वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आइए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, यूटिलिटी। कैलिबर्स नोवा यहां से इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक आता है जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं। होता क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी बोलता है आपके काम की चीज। अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में समझना है, आसान भाषा में समझना है, तो यूटिलिटी हर वो चीज है जो आपके काम की चीज है। जैसे आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, तो कॉमर्स में आपको अकाउंट्स की बुक काम की है, आपके लिए इकोनॉमिक्स की बुक काम की है, मैनेजमेंट स्टडीज ऐसी बुक काम की है। आपके सामने अगर फिजिक्स की बुक रख दी जाए तो वो आपके काम की नहीं है। ध्यान से सुनो, आपके काम की नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो काम की ही नहीं है। आपके जो भी साइंस वाले दोस्त, भाई, मित्र, परिवार होंगे, उनके काम की है। अब उनके सामने आप अकाउंट्स की बुक रख दोगे तो वो उनके काम की नहीं है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, काम की चीज, काम की चीज, दैट इज यूटिलिटी। हर वो चीज जो आपकी जरूरत को पूरा कर दे वो होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी को कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट। किसी एक प्रोडक्ट में जो आपकी जरूरत को पूरा करने की ताकत है। जैसे आपको बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो पानी में यूटिलिटी। बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर, जैकेट, ब्लैंकेट चाहिए, इन सब में यूटिलिटी है। तो हमारी जरूरत को जो पूरा कर दे, वो जो भी प्रोडक्ट होता है उसे हम कमोडिटी कहते हैं। तो उस कमोडिटी की ताकत जिसकी वजह से आपकी जरूरत पूरी हो रही है वो होती है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या हुआ? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आइए बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटीज। कैसे कोई चीज आपकी जरूरतों को पूरा करती है, आइए समझते हैं आगे। क्या है यूटिलिटी? इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द पावर ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई योर वांट्स। बराबर, आपकी जरूरत को पूरा करने की ताकत जिस भी चीज में है उसे कहेंगे यूटिलिटी। इफ योर थर्स्टी वाटर हैज हाई यूटिलिटी। बहुत प्यास लगी है सर, मरे जा रहे, एक घूंट में मजा आ जाएगा। क्या मजा आ रहा है? यूटिलिटी। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है, इफ योर फुल, इवन दी बहुत ही बढ़िया सा अगर बर्गर है, उस भी आपको जीरो यूटिलिटी, क्योंकि पेट भरा हुआ है सर, नहीं चाहिए। कितना भी फेवरेट हो, पेट अगर भरा है, यहां तक खा लिया आपने कोई चीज, मस्त पेट भरा है, तो आपको एक बढ़िया सा बर्गर, पास्ता, मैगी, व्हाटएवर यू लाइक, इन सब में भी आपके लिए यूटिलिटी नहीं रहेंगी, क्योंकि उस वक्त आपका पेट भरा हुआ है। यही बात आती है जब आप भूखे हो, अगर आपको प्यास लगी है, तो इन सब चीजों में यूटिलिटी रहेगी, मतलब काम की चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यूटिलिटी के फीचर्स होते हैं। क्या क्या होती है यूटिलिटी में चीजें, आइए देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बोलता है यूटिलिटी डिफर पर्सन टू पर्सन। हर इंसान की जरूरतें अलग, हर इंसान के लिए चीजों की यूटिलिटी अलग। जैसे अभी मैंने साइंस और आपका एक डिफरेंस बिटवीन बताने की कोशिश की कि अकाउंट्स की बुक है तो आपके काम की है, फिजिक्स की बुक आपके काम की नहीं है। पर क्या काम की नहीं है? काम की है। किसके काम की है? साइंस वाले दोस्त की। समझ में आ गया? जरूरी नहीं जो चीज मेरी काम की हो वो आपके भी काम की हो, और आपकी काम की चीज मेरे काम की हो। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बोलता है इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई चीज किसी के लिए कचरा हो सकती है और किसी और के लिए वही ट्रेजर भी हो सकता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? सेटिस्फैक्शन वेरीज पर्सन टू पर्सन। हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। रिलेटिव बोलता है टाइम और प्लेस का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे, कि किस तरह से टाइम और प्लेस मैटर करता है। जैसे एक गर्म जैकेट की यूजफुल कहाँ है? विंटर में। और कहाँ है सर? माउंटेन्स में। इस समय जैसे अगर हम इसको धूपकाले के समय में ये स्वेटर जैकेट का यूज नहीं कर पाएंगे, उसको तो पता नहीं कहाँ कोंटे में ठूस के रखा हुआ है, अरे जरूरत नहीं है ना सर, और वही गर्मी से निकाल के आपको कश्मीर की वादियों में ले जाए तो वही स्वेटर अब आपके काम आ रहा है। तो यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? टाइम और प्लेस पे। किस पे डिपेंड करती है? टाइम और प्लेस। सब्जेक्टिव क्या कह रहा था? क्या कह रहा था सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव कह रहा था पर्सन टू पर्सन। रिलेटिव कहता है टाइम एंड प्लेस। रिलेटिव क्या कहता है? टाइम एंड प्लेस। पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा, हाँ कोई बात नहीं, होते रहता है। मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज बोलता है वन गुड्स कैन सेटिस्फाई मेनी नीड्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, भैया ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, एक ही प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, उसपे फैन, लाइट, फ्रिज, टीवी, एसी, प्रिंटर, पता नहीं क्या क्या सब कुछ चल रहा है। तो एक ही चीज जो आपकी बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर दे उसे कहेंगे मल्टीपर्पज। क्या कहेंगे दोस्त? मल्टीपर्पज। आइए आगे बढ़ते हैं। एथिकली न्यूट्रल है। किसी चीज में यूटिलिटी है तो उसको सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, चाकू। चाकू को क्या पता क्या काटा जा रहा है सर? चाकू अगर मम्मी जी के हाथ में या फिर किसी शेफ के हाथ में,
तो वो फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल ये सारी चीजें कट करेगा। किसी मर्डरर के हाथ में आ गया तो पता नहीं क्या कट करेगा कि नहीं समझा। अरे समझा कि नहीं समझा। यहाँ बात आती है कि उस नाइफ को कोई लेना देना नहीं कि उससे सही काम किया जा रहा है या गलत काम किया जा रहा है। वो नाइफ अगर घर में यूज किया जा रहा है, किचन में यूज किया जा रहा है तो इट इज अ गुड यूज। कोई किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए कर रहा है तो बैड यूज। पर उससे यूटिलिटी को फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या कहता है, यूटिलिटी डजंट केयर अबाउट गुड और बैड, कोई फर्क नहीं पड़ता सही है गलत है। जैसे नाइफ हैज यूटिलिटी फॉर शेफ, ऑल्सो फॉर अ थीफ, चोर चाकू निकाल के बोलेगा चल सामान निकाल अपना, कि नहीं समझा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नॉट यूजफुलनेस। जरूरी नहीं है, काम की चीज है तो उसमें आपको कोई ना कोई फायदा ही होने वाला है। जैसे जो लोग लिकर का कंजम्पशन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो शराब के सेवन में उन्हें मजा तो आ रहा है, लेकिन क्या शरीर में जाके कोई काम की चीज हो रही है? क्या उसे कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। समझ में? सिगरेट्स, सिगरेट कंजम्पशन से मजा तो आ गया, वो हो सातवें आसमान पे पहुंच गए, लेकिन आओ जमीन पे, इससे आपको कोई बेनिफिट हुआ क्या? नहीं सर, उल्टा नुकसान हो गया। तो यूटिलिटी आपके काम की चीज हो सकती है, लेकिन इससे आपको हमेशा कोई बेनिफिट मिले, आपकी यूजफुल हो, जरूरी नहीं है। समथिंग कैन हैव यूटिलिटी बट बी हार्मफुल, हो सकता है कि हार्मफुल हो। सिगरेट्स कैन सेटिस्फाई एडिक्ट, जो एडिक्टेड है उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट दे आरंट यूजफुल फॉर हेल्थ, कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। कस लगा रहे, दम मार रहे, दम मारो दम, नो दम, शरीर का दम खत्म। इज दैट क्लियर? आगे आइए, नॉट प्लेजर, काम की चीज है और यूज करने में हमें मजा ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब ने बोला यह इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आपको, इंजेक्शन इन द हाउस, तो इंजेक्शन कंज्यूम करने में किसको मजा आता बे? नहीं आता, लेकिन वो काम की चीज तो है। कड़वी सी वाहियात सी दवाई है, इसको खा के आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे मतलब यूटिलिटी है। पर कंज्यूम करने में मजा आ रहा क्या मियाँ? नहीं आ रहा। अरे समझ आया कि नहीं आया? क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे? एथिकली न्यूट्रल, एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। नॉट यूजफुल, शरीर में जाके मजा ही देगा आपको, कोई ना कोई काम की ही चीज है, कोई लेना देना नहीं है। और इट इज नॉट प्लेजर, जरूरी नहीं है कि आपके काम की चीज है तो इससे आपको हमेशा वाव फीलिंग आए, आपको प्लेजर फील हो। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होते हैं, जैसे यूटिलिटी कैसे कैसे मिल सकती है। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी बताता है आप किसी चीज का फॉर्मेट चेंज कर दो तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे यहां दिया है, देखिए वुडन ब्लॉक्स पड़े हैं, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक से आपने फर्नीचर बना दिया। क्या बना दिया बेटा? फर्नीचर बना दिया। तो अब ये लकड़ियां ज्यादा कंफर्टेबल था या चेयर टेबल ज्यादा कंफर्टेबल है? आप बताइए, कुछ आई बात समझ में? फॉर्म यूटिलिटी बोलता है चेंजिंग द शेप ऑफ लॉग्स और वुड्स इनटू एस्थेटिक फर्नीचर। बढ़िया सा फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर ज्यादा काम का है, ना कि वो लकड़े का टुकड़ा। और आता है जैसे प्लेस यूटिलिटी, सही समय पे सही चीज आप पहुंचा दो तो यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल लगते कहाँ है, उगते कहाँ है? खेतों में उगते हैं। अब खेतों में उगते हैं पर खेत की पॉपुलेशन बहुत कम है ना सर, तो वहां से उसको लाना पड़ेगा सिटीज में जहां लोग ज्यादा रहते हैं। तो आपने उसकी प्लेस चेंज कर दी तो वो ज्यादा यूजफुल हो गया, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। हो सकता है खेत में कहीं आसपास के गोडाउन में पड़ा रहता, पड़े पड़े खराब हो जाता। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहाँ कर दिया है, देखिए मूविंग इट वेदर इट इज नीडेड, जहां जरूरत है वहां उसे पहुंचाना। सैंड एट द बीच वर्सेस स्टैंड एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ज्यादा काम तो क्या है? बीच पे तो मजे कर रहे लोग, पहाड़ बना रहे, रेत के अलग अलग क्रिएचर्स बना रहे, लेकिन यहाँ पे आएगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, सर किसी का घर बन रहा है वहां। यही बात समझ में आई? टाइम यूटिलिटी बताता है स्टोरिंग फॉर लेटर, चीजों को सही समय पे यूज करना। जैसे छतरी होती है, छतरी बारिश के सीजन में काम आएंगे, समर के सीजन में काम आएंगे, ठंडियों में क्या करोगे? क्या करोगे ठंडियों में? कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में ब्लड रखा हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ने पे जब वो ब्लड पहुंचा दिया जाता है तो इसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी, सही समय पे सही चीज। क्या बोलेंगे दोस्त? सही समय पे सही चीज। आगे आइए, सर्विस यूटिलिटी। जैसे लॉयर, तुम बहुत बार होता है आपके जीवन में, आप करने जाते हो काम, हो जाता है कांड, कांड के लिए लॉयर साहब लगेंगे, वकील साहब लगेंगे। वकील साहब को मुजोरी आती है, लीगल मुजोरी, उनको लॉ का ज्ञान है तो वो आपको लॉ की फैसिलिटी दे रहे हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशनल सर्विसेज है। तो जब आपको सर्विस मिल रही है तो वो हुई सर्विस यूटिलिटी, प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, टीचर और योर एनी फेवरेट यूट्यूबर।
जो आपको यूट्यूबर वगैरह पसंद होगा, कोई इन्फ्लुएंसर पसंद होगा, इनसे आपको जो सर्विस मिल रही है ऑनलाइन के थ्रू, वो सारी सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी बताता है कि सर आपके पास एक मोबाइल फोन था लेकिन आपको फोन चलाने का कोई भी अनुभव नहीं था, धीरे धीरे आपने फोन को एक्सप्लोर किया, उसमें ऐप डाउनलोड किया, आपको उसके अलग अलग फीचर्स टाइप्स पता चले। अब क्या बढ़ रही है? आपकी नॉलेज यूटिलिटी, क्योंकि जहां वो फोन सिर्फ हेलो और मैसेज के काम का था, अब वो और ज्यादा काम का हो गया है। देखिए, लर्निंग हाउ टू यूज अ गैजेट, योर फोन इज यूजलेस अंटिल यू नो हाउ टू यूज द ऐप एंड हाउ टू टैप। जब तक आपको उसे यूज नहीं करना आता तब तक आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा जरिया है काम करने का। बात समझ में क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पोजीशन बोलता है ओनरशिप। क्या कहता है पोजीशन? ओनरशिप। जैसे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बाइंग हाउस और कार यू हैव बीन आइंग फॉर, बहुत समय से जिस गाड़ी की आप चाहत रखते थे, फर्ज करो कल जाके आप खरीद लो, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ गई सर। घर में जैसे 4 व्हीलर नहीं था, आप 2 व्हीलर पे जैसे तैसे मैनेज करके ट्रैवल करते थे, अब 4 व्हीलर खरीद ली, आपकी यूटिलिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? पोजीशन से। ओनरशिप ट्रांसफर हुई, आपने उस चीज को खरीद लिया, खरीदने से आपकी यूटिलिटी बढ़ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आइए क्लास।